हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन हिंदी साहित्य लेकर आए हैं, जो आपके न्यू वर्सन 5वां संस्करण लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है यूजीसी नेट का इकाई 3 के अंतर्गत आने वाले कवि शास्त्र। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। यह बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूजीसी नेट के साथ साथ आपके टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक साहित्य शास्त्र है। सबसे पहले हम भारतीय कवि शास्त्र से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। यह दृष्टि पब्लिकेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। सबसे पहले चलिए हम भारतीय कवि शास्त्र का सामान्य परिचय को देखते हैं। भारतीय कवि शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत कवि शास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य के लिए कवि शब्द का प्रयोग किया जाता था। कव्य 2 खंड में है, दृश्य कवि जिसे नाटक कहते हैं और श्रव्य कवि। श्रव्य कवि का भी 2 खंड है, पहला गद्य और दूसरा पद्य। गद्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास आता है और पद्य के अंतर्गत कविता आता है। कवि से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को कवि शास्त्र कहा जाता है। इसमें कवि के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में कवि के स्थान पर साहित्य का शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे में कवि शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। चलिए अब हम संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा को देखते हैं। संस्कृत के आचार्य, उसकी रचना और उसके समय के बारे में देखते हैं। पहला भरत मुनि, इसका समय दूसरी शती। ग्रंथ नाट्य शास्त्र ग्रंथ। ब्रह्मा 6ठी शती, कव्य अलंकार ग्रंथ। दंडे 7वीं शती, कव्य आदर्श ग्रंथ। उद्भट 8वीं शती, कव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ। वामन 8वीं शती, कव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ। रुद्राट 9वीं शती, कव्य अलंकार ग्रंथ। आनंदवर्धन 9वीं शती, धन्व आलोक ग्रंथ। राजशेखर 10वीं शती, कव्य मीमांसा ग्रंथ। भट्टतोत 10वीं शती, कव्य कौतुक ग्रंथ। अभिनवगुप्त 10वीं शती, तंत्र आलोक ग्रंथ। कुंतक 10वीं शती, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ। धनंजय 10वीं शती, 10 रूपक ग्रंथ। महिम भट्ट 11वीं शती, व्यक्ति विवेक ग्रंथ। भोजराज 11वीं शती, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ, श्रृंगार प्रकाश ग्रंथ। क्षेमेंद्र 11वीं शती, कवि कंठाभरण ग्रंथ। मम्मट 11वीं शती, कवि प्रकाश ग्रंथ। रुयक 12वीं शती, अलंकार सर्वस्व ग्रंथ। शोभाकर मित्र 12वीं शती, अलंकार रत्नाकर ग्रंथ। वाग्भट प्रथम 12वीं शती, वाग्भट अलंकार ग्रंथ। हेमचंद्र 12वीं शती, कवि अनुशासन ग्रंथ। रामचंद्र गोनीचंद्र 12वीं शती, नाट्य दर्पण ग्रंथ। शारदा तनये 13वीं शती, भाव प्रकाशन ग्रंथ। जयदेव 13वीं शती, चंद्र आलोक ग्रंथ। विश्वनाथ 14वीं शती, साहित्य दर्पण ग्रंथ। विद्याधर 14वीं शती, एकावली ग्रंथ। विद्यानाथ 14वीं शती, नाट्य दर्पण ग्रंथ। भानुदत्त 14वीं शती, रसमंजरी रस तार्गिनी ग्रंथ। रूप गोस्वामी 16वीं शती, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ।
शेखर केशव मिश्र 16वीं शती, प्रतापरुद्र यशो भूषण ग्रंथ, अप्पा दीक्षित 16वीं शती, वृत्तिवर्तिका ग्रंथ, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शती, रस गंगाधर ग्रंथ, विश्वेश्वर पंडित 8वीं शती, अलंकार कौस्तुभ ग्रंथ। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ है। मूल ग्रंथ और टीका किसके? अभिनव गुप्त जी के। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिनव भारती। धर्म आलोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है। इसका टीका धर्म आलोक लोचन नाम से लिखे। काव्य कौतुक भट्टतोद, काव्य कौतुक विवरण टीका। एक अन्य ग्रंथ है रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्र आलोक है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित हैं: कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा, 10 अवतार चरित्र। अप्पा दीक्षित के ग्रंथ निम्नलिखित हैं: वृत्त वर्तिका, चित्रमीमांसा, कुवलय आनंद। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं उनसे संबंधित जानकारी, ग्रंथ और संबंधित उल्लेख जानकारी। नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत मुनि ने स्वयं को पंचम वेद कहा था। इसमें 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक है। कवि का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। कवि अलंकार 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ रचयिता भमा है। कवि आदर्श ग्रंथ 4 परिच्छेदों और लगभग 650 श्लोक। कवि अलंकार सूत्र ग्रंथ, इसकी रचना सूत्रों में की गई और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। 5 परिच्छेदों और 319 सूत्र है। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित देखते हैं। कवि अलंकार ग्रंथ 16 अध्याय और 734 श्लोक, रचयिता रुद्राट हैं। धर्म आलोक ग्रंथ में 4 उद्योग कहिए या अध्याय कहिए, कारिका में रचना है। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ 4 उन्मेष या अध्याय, कारिका और वृत्ति में रचित। कवि प्रकाश ग्रंथ है जिसमें 10 उल्लास अध्याय। इसे ध्वनि विरोधी ग्रंथ माना जाता है। किसे? कवि प्रकाश ग्रंथ को। चंद्र आलोक ग्रंथ में 4 मयूख अध्याय और 35 अनुष्टुप श्लोक अलंकार ग्रंथ है। साहित्य दर्पण ग्रंथ में 10 परिच्छेद अध्याय हैं। एकावली ग्रंथ कवि प्रकाश की शैली पर रचित ग्रंथ है। अभिनव भारती 10 रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंध है। अब हम कवि लक्षण से संबंधित टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम भारतीय कवि शास्त्र का परिचय देखें। अब हम कवि लक्षण देखते हैं। कवि की परिभाषा ही कवि लक्षण है। संस्कृत के साथ पाश्चात्य कवि शास्त्र और हिंदी में भी कवि लक्षण का उल्लेख प्रयास हुआ है। संस्कृत के कवि लक्षण और आचार्य शब्द अर्थों साहित्यो कव्यम गद्यम पद्यम च तदिदा, यह आचार्य भमा का कवि लक्षण है। शरीरम तवदिष्ट अर्थ व्याख्याना पदावली, आचार्य दंडी का कवि लक्षण। कवि शब्द अलंकार गुण अलंकार, संस्कृत्यो शब्द अर्थो वर्तते, आचार्य वामन का कवि लक्षण। नन्नु शब्द अर्थो कव्यम, आचार्य रुद्राट का कवि लक्षण। शब्दार्थ शरीरम तवत कव्यम,
आचार्य आनंदवर्धन का कवि लक्षण। शब्द अर्थो साहित्यो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो कव्यम तदितहार्य कारिणी आचार्य कुंतक का कवि लक्षण है। निर्दोष गुणत्व कव्यम अलंकारे अलंकृतम रसविंतम कवि कुवर्णम कृति प्रीतिचा वेंती आचार्य भोजराज का कवि लक्षण है। तद दोषों शब्द अर्थों सगुण अलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का कवि लक्षण। कवि विशिष्ट शब्द अर्थ साहित्य संदलकृति आचार्य क्षेमेंद्र का कवि लक्षण। आदोषो सगुणों सलंकारो च शब्द अर्थो कव्यम आचार्य हेमचंद्र का कवि लक्षण। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणः भूषणा सलंकार रसनिका वृत्ति वाकव्य नाम वाक्य आचार्य जयदेव का कवि लक्षण। वाक्यम रसात्मक कव्यम आचार्य विश्वनाथ का कवि लक्षण। शब्द अर्थो वापुरस्य शब्द अर्थ वस्तु पुस्तक कव्यम आचार्य विद्याधर का कवि लक्षण। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द कव्यम आचार्य जगन्नाथ का कवि लक्षण है। हिंदी के विद्वानों द्वारा दिए गए कवि लक्षण। साहित्यिक जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट का कवि लक्षण। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि लक्षण। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि लक्षण। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि लक्षण। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है चाहे वह पदात्मक हो या गद्यात्मक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि लक्षण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि लक्षण है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक समन्वय भावभूमि पर ले जाती है जहाँ जगत के नाना गतियों के मर्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि लक्षण है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कवि लक्षण। साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके महात्मा गांधी का कवि लक्षण। जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले हमसे गति और शांति पैदा ना हो हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो ना सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे वह आज हमारे लिए बेकार है वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है आचार्य प्रेमचंद का कवि लक्षण है। साहित्य जीवन की आलोचना है प्रेमचंद का कवि लक्षण। कवि संसार के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु वैकिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रक्रियाओं कल्पना के साँचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है डॉक्टर गुलाब राय का कवि लक्षण है।
काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। जयशंकर प्रसाद का काव्य लक्षण। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की का वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य लक्षण। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में अभिभूत हो जाती है। महादेवी वर्मा का काव्य लक्षण। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। महादेवी वर्मा का काव्य लक्षण। कवि तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र की स्वभावता अपने अनुरूप भाव उच्चवाच और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी का काव्य लक्षण। रसात्मक शब्द अर्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नागेंद्र का काव्य लक्षण। काव्य आत्म अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नागेंद्र का काव्य लक्षण। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। अज्ञे का काव्य लक्षण। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल का काव्य लक्षण। अभी तक हम भारतीय काव्य जो कवि हैं उसके हम काव्य लक्षण देखें। अब हम पाश्चात्य काव्य लक्षण देखेंगे, अर्थात पाश्चात्य जो कवि हैं या कह लें कि विदेशी कवि हैं उसके हम काव्य लक्षण देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्राकृत का अनुकरण है। ड्राइडन का काव्य लक्षण। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्डस्वर्थ का काव्य लक्षण। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। कॉलरिज का काव्य लक्षण। कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क का द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पी.बी. शैली का काव्य लक्षण। हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। पी.बी. शैली का काव्य लक्षण। कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। एडगर एलन पो का काव्य लक्षण। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नल्ड का काव्य लक्षण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ एक स्थानों पर इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। अभी तक हम काव्य लक्षण देख रहे थे, अब हम काव्य हेतु देखेंगे। काव्य हेतु। हेतु का तात्पर्य कारण से है। काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनाओं से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के मुख्य 3 काव्य हेतु को माना गया है। प्रतिभा, जिसे शक्ति भी कहते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रस्ताचार्य और काव्य हेतु। कौन सा आचार्य के कौन सा काव्य हेतु है वह हम डिस्कस करेंगे। भमहा प्रतिभा, दंडी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान अभ्यास। रुद्राट और शंकु इसका काव्य हेतु है शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। वामन का काव्य हेतु लोक, जिसे लोक व्यवहार भी कहते हैं, विद्या, प्राकृण्य। जयदेव का काव्य हेतु मूल प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, सहायक।
मम्मट का काव्य हेतु शक्ति, निपुणता, अभ्यास। हेमचंद्र का काव्य हेतु केवल प्रतिभा। जगन्नाथ का काव्य हेतु केवल प्रतिभा है। बमहा काव्यम तु जयते जातो काश्चित प्रतिभावतः, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। वामन ने प्रकीर्ण के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया था। लक्ष्यता, कवि परिचय, अभियोग, कवि रचना का अभ्यास, वृद्ध सेवा, गुरु महत्व, अवेक्षण, उचित शब्द प्रयोग, प्रतिभा और अवधान, चित्र की एकाग्रता। काव्य हेतु जयदेव के अनुसार श्रुत, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। जगन्नाथ तस्य च करणम कविगतः केवलम प्रतिभा, कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण है। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, कवि अध्यक्षता, कवज्ञ शिक्षा, अभ्यास हेतु हेतुमस्त दुभावे, काव्य प्रकाश ग्रंथ मम्मट का है। शक्ति, लोक शास्त्र और कवि आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता और अर्थात व्युत्पत्ति और कवज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। अब हम काव्य प्रतिभा देखेंगे। प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित है। प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, भट्टतोत का प्रतिभा है या अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त का कथन है। अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। प्रकटता नादंतन संस्कार परिपाक प्रोढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति, आचार्य कुंतक का कथन है। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है। मम्मट का कथन देखते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है, यह मम्मट का कथन है। सा प्रतिभा कवि घटना अनुकूल शब्द उपस्थिति, जगन्नाथ का कथन है। कवि रचना के अनुकूल शब्द अर्थों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही प्रतिभा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा के अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यात किया है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के भेद इस प्रकार किए हैं। रुद्राट का है सहज प्रतिभा, उत्पदा प्रतिभा, यानी रुद्राट के 2 प्रतिभा है। सहज पूर्वजन के संस्कारों से प्रताप प्रतिभा तथा उत्पदा से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से। राजशेखर का 2 प्रतिभा है, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री का संबंध कवि से तथा भावित्री का संबंध सहृदय पाठक से है। हेमचंद्र का प्रतिभा सहज प्रतिभा और औषधि की प्रतिभा, यह रुद्राट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है और औषधि का संबंध श्रम आदि से है। व्युत्पत्ति विभिन्न कवियों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी
से इसका अर्थ बहुविज्ञता भी लिया जाता है। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति, उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। अभ्यास, राजशेखर ने इसे स्पष्टता परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। पहचाते काव्य हेतु, अरस्तु और होरेस का अनुकरण काव्य हेतु है। कांट और हेगेल का काव्य हेतु सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण। फ्राइड का काव्य हेतु अनुभोक्ते, काम की प्रेरणा। एडलर की काव्य हेतु मानव की चिरंतनहीनता, ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति और आह की स्थापना। युंग की काव्य हेतु जीवन इच्छा। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। हरिओम।